जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता और संरक्षण के बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। जैव विविधता क्या है ना। पृथ्वी के विभिन्न आवासों के तरह पादप व जंतुओं की उपस्थिति में को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न आवासों की तरह के पादप व जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। यहाँ विभिन्न आवास के मतलब हो गया, जैसे पहाड़ पर जो आवास रहता है, जो आपका नदी में आवास रहता है, अलग अलग आवास रहता है। गुफा का आवास है, मिट्टी का आवास है ना। ध्रुवीय क्षेत्र का आवास है, उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र का आवास है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का आवास है। इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों का आवास। तो वही हम बता रहे हैं आपको। पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादपों और जंतु जातियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। जैव विविधता का कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। जैव विविधता बहुत प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, आनुवांशिक जैव विविधता है, आनुवांशिक विविधता है, जातीय विविधता है और पारिस्थितिकी विविधता है। और आनुवांशिकी विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक का अंग्रेजी आपका डाइवर्सिटी हो गया। अब विविधता का अंग्रेजी जो है, आनुवांशिक का अंग्रेजी जेनेटिक हो गया और विविधता का अंग्रेजी डाइवर्सिटी है। तो इस ढंग से आनुवांशिक विविधता हो गया। जातीय का अंग्रेजी आपका एथनिक है। जातीय का अंग्रेजी आपका एथनिक और विविधता का अंग्रेजी आपका डाइवर्सिटी है। विविधता का अंग्रेजी आपका डाइवर्सिटी है। तो इस ढंग से आपका हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और तीसरा आपका पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी आपका इकोलॉजिकल है। पारिस्थितिकीय का अंग्रेजी आपका इकोलॉजिकल है। और विविधता का डाइवर्सिटी। चलिए आनुवांशिक विविधता के बारे में जान लेते हैं। आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य है कि किसी एक ही जाति, जैसे आम का पेड़ है तो आम में ही बहुत सारा तरह का आम पाया जाता है। तो ये जो बहुत सारा है, विभिन्न तरह का आम है, ये विविधता है। तो कैसा विविधता है? आनुवांशिक विविधता है। तो किसी आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य एक ही जाति में अलग अलग किस्में पाई जाती है। एक ही जाति में अलग अलग किस्में पाई जाने वाली विविधता से है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सर्पगंडा। सर्पगंडा का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम राउवोल्फिया स्पेंटाइना है। सर्पगंडा का वैज्ञानिक नाम राउवोल्फिया स्पेंटाइना है। जाति की अलग अलग किस्मों में से अलग अलग सांद्रता वाला रेसरपिन नामक रसायन प्राप्त होता है। कौन सा रसायन प्राप्त होता है? रेसरपिन नामक प्राप्त होता है। तो सर्पगंधा एक ही जातीय पेड़ है, लेकिन अलग अलग उसमें किस्म है जिससे अलग अलग रसायन प्राप्त होता है ना। कुछ में रेसरपिन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कुछ में रेसरपिन कम मात्रा में मिलता है ना। सांद्रता, जैसे कि चीनी पानी में घोलते हैं तो ज़्यादा चीनी घुला हुआ रहता है तो उसको ज़्यादा सांद्रता कहलाता है, और कम चीनी घुला हुआ रहता है तो कम सांद्रता कहलाता है। और इसी रेसरपिन ज़्यादा सांद्रता वाला मिलता है और कम सांद्रता वाला मिलता है। जो औषधीय का महत्व का होता है, जो औषधीय महत्व का होता है, इसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। इस तरह भारत की धान 5,000 से अधिक के है ना। धान का जो कि आपका जो धान चावल खाते हैं, उस धान का जो किस्म है 5,000 से 50,000 से भी अधिक किस्म है। अगर भारत देखा जाए तो दुनिया में 50,000 से अधिक किस्म के चावल मिलता है, चावल के पेड़ उगते हैं। उसी ढंग से आम का जो है 1,000 से अधिक किस्में पाई जाती है। तो जो एक ही जाति का इतना किस्म मतलब आनुवांशिक विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आ जाइए जातीय विविधता। जातीय विविधता जैसे कि आम का पेड़ अलग हो गया, धान का पेड़ अलग हुआ, ये जो विविधता है इसी को कहते हैं जातीय विविधता, इथेनिक डाइवर्सिटी। जातीय के मतलब इथनिक और विविधता का मतलब डाइवर्सिटी। जातीय के मतलब इथेनिक और विविधता का मतलब डाइवर्सिटी।
यह विविधता जातीय स्तर पर होती है। यह विविधता जातीय स्तर पर होती है। जैसे पूर्वी घाटी की तुलना में पश्चिम घाट में तरह तरह की उभयचर जातियां। अब पूर्वी घाट में अलग तरह की जाति पाया जाता है, पश्चिम घाट में अलग अलग तरह के उभयचर पाए जाते हैं। इसी को कहते हैं जातीय विविधता, है ना। विविधता माने भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार का। तो अलग अलग जाति के प्रकार का जो जीव हो गया उसको जातीय विविधता, इथनिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इथनिक डाइवर्सिटी कहते हैं। पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता। पारिस्थितिकी बोले तो पर्यावरण, भूमि, जलवायु सब मिला के जो बनता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। तो उस पर जो है पारिस्थितिकी विविधता जो है विविध प्रकार का होता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय का अलग पारिस्थितिकी विविधता होगा, है ना। रेगिस्तान का अलग, वर्षा वन का अलग, पतझड़ वन का अलग, आदि की जो है परितंत्र विविधता नॉर्वे से अधिक होगा। नॉर्वे से अधिक है, नॉर्वे से अधिक है, नॉर्वे से अधिक है, नॉर्वे से। पृथ्वी और भारत, पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां हैं? पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां हैं? यूएन IUCN का फुल फॉर्म, आई के मतलब इंटरनेशनल, यू के मतलब यूनियन, अफार, सी के मतलब कंजर्वेशन, एन के मतलब नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN एक ऐसी संस्था है, IUN एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण का, नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण का संरक्षण करता है कि उसमें कोई भी जीव जो है, जंतु जो है अपना अस्तित्व बनाए रखे। कहता है के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 1.5 मिलियन अर्थात 5 मिलियन अर्थात 15 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी है। 15 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी है। IUCN एक ऐसी संस्था है जो जातियों पर जो है अपना राय रखते रहता है, उस पर प्रयोग करते रहता है। तो वो बोरे उसके अनुसार बताया जा रहा है, 2004 में ये आंकड़ा बताया गया है कि 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख जो जातियां हैं खोजी जा चुकी है। रॉबर्ट मे के जो है एक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक है, जो 7 मिलियन मतलब 70 लाख जातियां का 70 लाख जातियां का आकलन हुआ है। 70 लाख दुनिया में जातियां है, जिससे मनुष्य जो है 15 लाख जातियों के बारे में जान चुका है। बाकी जातियां जो है अभी मनुष्य नहीं जानता है। इसमें से अभी तक 20% जातियां, इसमें से अभी तक 20% जातियां की खोज जा सकता है ना। अभी तक जो है 70 लाख का जो अब 15 लाख जातियां हुआ वो मात्र 20% हुआ। मतलब अभी 80% जातियां से हम परिचित नहीं हैं। विश्व में कुल जातियों का 70% भाग जंतु जातियां व 22% पादप प्रजातियां हैं। 22% पादप प्रजातियां हैं। जंतु जातियां 70% है, 22% पादप प्रजातियां हैं, 8% जो है वन जीव से भरा है। 8% वन का जीव है से भरा है। जंतु प्रजातियां 70%, 22% भाग पादप प्रजातियां और 8% वन जीव से भरा है। भारत विश्व का केवल 2.4% घेरता है। भारत
विश्व का केवल 2.4% घेरता है, परंतु जगह जो है भारत 2.4% घेरता है, परंतु भारत की परिस्थिति की विविधता ज़्यादा होने से यहाँ जैव विविधता 8.51% है। 8.1% है। भारत में लगभग 45,000 पादप। यहाँ कह रहा है कि जमीन तो 2.4% है, प्रतिशत है। कह रहा है कि यहाँ पर जमीन तो मात्र 2.4% है, लेकिन यहाँ पर जो आबादी है, जीवों की जो संख्या है 8.1%। मतलब जमीन कम और आबादी यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि भारत की मौसम ही कुछ इस ढंग सा है कि वर्षा है, गर्मी है, जाड़ा है, तो यहाँ ज़्यादा जीवों को रहने के लिए अनुकूलित जगह है, इसलिए यहाँ जगह की अपेक्षा आबादी ज़्यादा है। आगे कह रहा है भारत में 45,000 पादप। अगर भारत की पादप की प्रजाति की बात करें तो भारत में 45,000 पादप प्रजातियां है, और इनसे दुगना मतलब 90,000 जंतु प्रजातियां है ना, जंतु प्रजातियां है, ठीक है ना, जो खोजा जा चुका है। परंतु रॉबर्ट मे के अनुसार कह रहा है कि 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख जो है यहाँ पादप है। यहाँ पादप कितना है? 1 लाख है। खोजा जा चुका है मात्र 45,000 वास्तविकता में, लेकिन वास्तविकता में मेयर जो आपका रॉबर्ट मेयर है कहा कि यहाँ 1 लाख प्रजातियां हैं, जो कि अभी हमको बहुत सारा ढूंढना बाकी है, और 3 लाख अधिक जंतु खोजी जाना बाकी है। 3 लाख जंतु और भी है जिसे हमें खोजा जाना बाकी है, ठीक है ना। 1 लाख पादप को खोजना है और 3 लाख जंतु को खोजना है, जो हमारे नजरों के सामने नहीं आया है अभी तक। तो ये रॉबर्ट मे के अनुसार कहना है। रॉबर्ट मे अपने व्याख्या में इस ढंग की बात कही है। आगे है बायोडायवर्सिटी पैटर्न इन हिंदी, जैव विविधता के प्रतिरूप परितंत्र का महत्व। अब आ जाइए अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता, अक्षांशीय के मतलब अंग्रेजी हो गया लैटिट्यूडिनल है ना, तो अक्षांशीय का अंग्रेजी हो गया लैटिट्यूडिनल, और प्रवणता का आपका अंग्रेजी हो गया, प्रवणता का आपका हो गया ग्रेडियंट। प्रवणता का हो गया ग्रेडियंट, तो लैटिट्यूडिनल और ग्रेडियंट। भूमध्य रेखा के ऊपर व दक्षिण का 3.5 अक्षांश का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण 3.5 अक्षांश का क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण का 3.5 अक्षांश का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ वर्षा अधिक होने से जैव विविधता ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही वर्षा अधिक होती है, जैव विविधता इसके कारण ज़्यादा होता है। परंतु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 60.5 डिग्री अक्षांश तक 60.5 डिग्री अक्षांश तक जाने पर 60.6.5 डिग्री अक्षांश पर जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है। यहाँ है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से थोड़ी कम जैव विविधता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा। ज़्यादा जंतु, हर प्रकार के जंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा, उससे कम आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में मिलेगा। इसी तरह 90 डिग्री अक्षांश तक ध्रुवों की ओर जाने पर शीतकटिबंधीय क्षेत्र सबसे कम विविधता मिलती है। सबसे कम विविधता कहाँ मिलती है? 90 डिग्री अक्षांश तक, है ना, ध्रुवों की ओर जाने पर। ध्रुवों की ओर जाने पर वहाँ ठंडा ज़्यादा में है, जिसके कारण वहाँ जीव बहुत कम संख्या में पाया जाता है, वहाँ बहुत कम प्रजातियाँ मिलते हैं। उसी तरह से आपको कहा गया अक्षांशीय प्रवणता की को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अक्षांशीय प्रवणता को निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। दक्षिण
अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता सबसे अधिक होती है। कहता है अक्षांशीय प्रवणता को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना। उस अमेजन जो है उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, वर्षा वनों की जैव विविधता सबसे अधिक है। अगर पूछे जाएगा आपको सवाल में कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता सबसे अधिक है। यहाँ 40,000 पादप है, 40,000 पादप, 3,000 मछली, 3,000 मछली का जाति, 40,000 पेड़ पौधा का जाति, 1,300 पक्षी का जाति और 427 स्तनधारी, 427 स्तनधारी है, 427 स्तनधारी है और 427 क्या है, उभयचर, 727 आपका उभयचर जातियां है पाई जाती है ना। 427 और 378 सरीसृप जो लेक कर चलता है तथा 1,25,000 से अधिक एक कोशिकीय जातियां पाई जाती है, एक कोशिकीय जातियां पाई जाती है। यह जो विवरण हुआ ये आपका दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की यह ना विवरण हुआ आपका। ठीक है, आगे देख ली। इसी तरह भूमध्य रेखीय देश कोलंबिया में 1400 पक्षी की संख्या यहाँ अमेजन से ज़्यादा है, अमेजन के। इसी तरह भूमध्य रेखीय कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियाँ तथा 40 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित न्यूयॉर्क में 105 व 70 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित ग्रीनलैंड में केवल 56 जातियां ही पाई जाती है। ग्रीनलैंड में 56 जातियां ही पाई जाती है ना। तो क्यों कह रहा है कि जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ बहुत कम जाति पाई जाती है ना। न्यूयॉर्क में 105 और 70 डिग्री अक्षांश उत्तर ग्रीनलैंड में 56 जातियां पाई जाती है पक्षी की। भारत में भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ 1200 की पक्षियों की जातियां पाई जाती है। भारत में पक्षियों की जातियां 1200 पाई जाती है, 1200 पाई जाती है।